ठाकुर जी बड़े चतुर हैं हमारे, ठाकुर जी को कॉम्प्लेक्शन डार्क है ना, कारे हैं ठाकुर जी, तो यूं लगे मैं कैसे दिखूं सबन को। इसलिए भीष्म पितामह ने भीष्म स्तुति में कहा है इस बात को, ये कोई हम अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कह रहे, भीष्म पितामह कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुला वृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मेन वद्या। भीष्म पितामह कहते हैं, बोले भगवान आप बड़े सुंदर हो और उससे भी ज्यादा बढ़िया आपका ड्रेसिंग सेंस है। भीष्म पितामह कह रहे हैं, बोले क्यों? बोले आपका वर्ण कैसा है? बोले त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, आप तमाल वर्ण के हो, आप कारे कारे हो, लेकिन उस पर भी आप ये पोशाक कैसी पहन के आते हो? बोले रवि कर गौरवराम वरम दधाने, रवि यानी कि सूर्य को भी एक प्रकार से लज्जा हो जाए ऐसी पीरी पीरी पीतांबरी पहन करके ठाकुर जी नंद भवन से आते हैं। वेणु गीत में गोपियां कहती हैं कि नंद भवन से जब ठाकुर जी बाहर आते हैं तो सूर्य भी अपने आप को बादलों की ओट में छुपा लेता है। क्यों? इतने सुंदर ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके, एक सूर्य पृथ्वी पर घूम रहा है तो मेरी क्या आवश्यकता है? आज निश्चित ही इतनी सारी पीतांबरी यहां पहन करके सब लोग आए हैं, तो इतने सारे श्री कृष्ण ही आए हैं अपना नंदोत्सव मनाने। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी हमारे गुरुदेव ने आज्ञा की थी, कभी भी सोफा पे, बेड पर, तकिया पर कभी पीले वर्ण का कभी चद्दर बिछा के सोना नहीं चाहिए। क्यों? पीत वर्ण जो है ये ठाकुर जी का स्वरूप है। अरे महाभारत में वर्णन आता है कि श्री युधिष्ठिर जी महाराज का नियम था, वो जहां भी पीत वर्ण दिखते थे दंडवत प्रणाम करते थे। कोई भी हो, पीला कोई दिख जाए उसको तुरंत प्रणाम करते थे। क्यों? बोले साक्षात कन्हैया है हमारो। एक बार कौरवों ने, बाल्यकाल की बात है, कौरवों ने गधा को पीले कपड़ा पहना करके, पीले वस्त्र में ढक करके और युधिष्ठिर के मार्ग में छोड़ दिया। भैया बोलो मत, सब लोगों से बोल दो, यहां बोले नहीं कोई भी। तो कौरवों ने पीले वस्त्र में ढक करके गधा को छोड़ दिया। युधिष्ठिर जी महाराज भ्रमण करते करते गए और अपने नियम के अनुसार पीत देखते ही उन्होंने प्रणाम किया। कौरव सब हंसी उड़ाने लगे, देखो देखो गधा को प्रणाम कर रहा है। युधिष्ठिर जी महाराज बोले गधा नहीं है, मेरे लिए श्याम सुंदर हैं ये। कौरव बोले हमने ही तो गधा को पीले कपड़ा पहना के खड़ा किया है, तुम कैसे कह सकते हो कि श्याम सुंदर है? बोले मेरा विश्वास कहता है कि श्याम सुंदर है, और नहीं तो तुम देख लो। जैसे ही गधा के ऊपर से पीत वस्त्र हटाया तो गधा की आकृति दिख रही थी बाहर से, लेकिन जैसे पीत वस्त्र हटाया तो गधा तो अंतर ध्यान होगा, एक जैसे गुटमुन बालक खड़ा होता है ना, गुटमुन चलता है, ऐसे ठाकुर जी वहां पर खड़े हुए। ठाकुर जी प्रकट हो गए। कहने की बात है, पर पीत में, पीतांबरी में ठाकुर जी का वास है। अगर कभी आपको कहीं मंदिर जाने का अवसर ना मिले, कभी आपको ठाकुर जी के दर्शन करने का अवसर ना मिले, वृंदावन की बहुत याद आवे, वादना पीरो ही पहन के घूमो और यूं ही विचार करो कि श्री ठाकुर जी आपके अंग से लगे हुए हैं। ये ठाकुर जी को स्वरूप है। तो आज आप सब लोगों का जो स्वरूप है उससे ही पता चल रहा है कि आज नंदोत्सव होने वाला है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि हमारी बाह्य आवरण से हमारी स्थिति पता चल जाए, इसको भक्त लक्षण कहते हैं। एक ऑरा बनाता है व्यक्ति, एक वातावरण बनाता हुआ चलता है व्यक्ति। भक्त का वातावरण कैसा होना चाहिए? उस भक्त की उपस्थिति से आसपास वालों के चित्त में भी कृष्ण भक्ति प्रकट हो जाए, तब समझो कि वो भक्त है। मीराबाई बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि महाराज
कोटि कोटि नवरत्नों को भी वार दिया जाए मीराबाई पर तो भी कम पड़े, इतनी सुंदर थी मीराबाई। पर मीराबाई का स्वरूप सौंदर्य कैसा था? सामान्य संसार का स्वरूप सौंदर्य ऐसा होता है कि वो देखने वाले के चित्त में भावना प्रकट करता है, देखने वाले के चित्त में वासना प्रकट करता है, देखने वाले के चित्त में कामना प्रकट करता है। पर मीराबाई का स्वरूप कैसा था? इतनी सुंदर थी कि मीराबाई को देख करके यदि किसी के चित्त में काम भी होता था ना, तो काम मर और जाता था, प्रकट तो बहुत दूर की बात है। मीराबाई का जब ब्याह हो गया तो जहां ससुराल था मीराबाई का, वहां संतों की भीड़ लगने लग गई। तो आपके पतिदेव ने जाकर के संतों से पूछा कि आप लोगों को ऐसा मीराबाई में क्या दिखता है कि आप देखने के लिए चले आते हो? तब सब लोग कहते, बोले मीराबाई का स्वरूप ऐसा है कि उनके रूप को देखने के बाद, उनकी एक छटा देखने के बाद में कृष्ण और प्रिय लगने लग जाते हैं। हमारा आपका स्वरूप कैसा है? हमारी आपकी सुंदरता देख के सामने वाला हमसे रीझेगा, पर हमारी आपकी सुंदरता देख के ठाकुर जी से रीझ जाए, ऐसा स्वरूप किसका होता है? ये भक्त का ही हो सकता है। हमारे वृंदावन के परम पूजनीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी का दर्शन करो, उनको देख के राम जी प्रिय लगेंगे। हमारे बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बिहारी दास बाबा का दर्शन करो, उनको देख के किशोरी जी प्रिय लगती हैं और प्यारी लगती हैं। बाबा प्रिय लगेंगे, महाराज जी प्रिय लगेंगे, पर उनका दर्शन करके ठाकुर जी और ज्यादा प्रिय लगते हैं। हमारे परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन करो, उनका दर्शन करके राधा वल्लभ लाल जी प्रिय लगते हैं। हमारे कृष्णानंद जी महाराज का दर्शन करो, इनके दर्शन करके गैया की याद आ जाती है। कई लोग तो महाराज जी का नाम भी नहीं जाने तो देखते गैया वाले बाबा जा रहे हैं। हमसे पहचान हमारी नहीं है, हमारी पहचान ठाकुर जी से हो जाए। जलंधर में जब आप गली में निकलो तो आपको देख करके सब लोग, ओ कुंज बिहारी वाले भैया जा रहे हैं। आपका नाम नहीं पता उनको, आपका काम नहीं पता, आपका गोत्र नहीं पता, लेकिन आपकी पहचान ठाकुर जी से हो, तब समझियो कि हाँ हमारा जाप जो है, हमारा नाम जप जो है वो अब फलीभूत है रहे हो। भैया या हेलीकॉप्टर को नेक देर बंद कर लो, जब कीर्तन शुरू हो तब चलाना। नहीं तो सब लोग सोचेंगे यही पर लद के अमृतसर चले जाएं। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे। आज जो आप लोगों का भेष है, ये किसी पति को रिझाने के लिए नहीं, किसी पत्नी को रिझाने के लिए नहीं, किसी मित्र को रिझाने के लिए नहीं, किसी पड़ोसी को रिझाने के लिए नहीं। चेक करो, किसके लिए है आज का स्वरूप? जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे। मैं सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही
आप सब भी पीरे पहन के आए हो, लालाऊ पीरो पहन के आए हो, राधा रमन जी भी पीरे पीरे पहन के आए हैं। हमारे वृंदावन से बिहारी जी के गोस्वामी पधारे हैं, करण गोस्वामी जी, आप भी देखो पीरे पीरे पहन के आए हैं। हमारे कृष्णानंद महाराज जी तो पीरे ही रहे में। हमारे महाराज जी पधारे पंजाब से, आप भी पीरे ही पहन के आए, सब पीरे पहन के आए हैं। हम वाइट या हमारे पहन के आए कि पीरे में हम तो दिखे अलग। ओ मैं बैरागन गिरधर लाल प्यारे बैठा है, आप लोग गाओ। प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। कहाँ बसत है? प्राण हमारा वृंदावन बसत है, प्राण हमारा वृंदावन बसत है, प्राण हमारा वृंदावन बसत है, प्राण हमारा वृंदावन और बसत है। ओ यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो। ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। कहिए तिनका तोड़ वाला कहिए तिनका बाला, कहिए तिनका तोड़ वाला कहिए तिनका मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। ओ बाला मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। बैठ जाओ सब लोग, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। बोलो नंद के लाला की। तो भैया आज आप सब लोग जो सज धज के आए हो, इसके पीछे मूल उद्देश्य जिन भेषा मारो सांवरो रीछ। और एक बात बताएं आपको, आज वास्तव में आप सब लोगों का स्वरूप ऐसा लग रहा है कि अगर आप यहां से बाहर जाएंगे तो कोई व्यक्ति आपको देखे जो कथा भागवत से विलग है, उसके चित्त में भी कृष्ण भक्ति थोड़ी तो जगेगी। अगर हमारा नित्य का श्रृंगार ऐसा ही हो जाए, क्यों संत महापुरुषों को देख करके ठाकुर जी प्रिय लगते हैं?
क्यों वृंदावन के ब्रजवासी देख करके हमको बिहारी जी अच्छे लगने लगते हैं? क्यों? क्योंकि उनका स्वरूप जो है वो किसी लोकजन्य को रिझाने के लिए नहीं है, वो ठाकुर जी को रिझाने के लिए। इसलिए उनको जो देखता उसको भी ठाकुर जी प्रिय लगते हैं। इसलिए भैया हफ्ता में, रोज तो नहीं, पर एक दिन तो ऐसा अपना स्वरूप बनाओ जिससे आप देखने से ही लगो कि आप वृंदावन से प्रेम करते हो, आप ठाकुर जी के प्रिय हो। हमारे कई वैष्णव यहां पर बैठे हैं, वो सब उर्दपुंड लगा करके आए हैं। भाई लोग सब बात मत करो, इशारे इशारा में सारी व्यवस्था संभालो। आज तो गर्मी लग रही है, महाराज जलंधर में आनंद ही आनंद हैरो है। चौथो दिना कथा को भयो नहीं है कि और लंबो पंडाल है गयो है, और इतनी जनता आ रही है भैया, इतनी भीड़ आ रही है। जो भीड़ ना आ रही है, ये सबरे ब्रजवासी आ रहे हैं भैया। लाल की जय। ये सब वो ब्रजवासी हैं जिनके चित्त में ब्रज विराजमान है, जिनके चित्त में वृंदावन बैठा है, वो सब यहां आ रहे हैं। और आज परम सौभाग्य है कि वृंदावन हम लोग भारत में जन्मे हैं। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में देवता कहते हैं कि धन्य हैं वो लोग जो भारत में जन्म लेते हैं, धन्य हैं वे लोग जो हिंदू वैदिक सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। तनिक से लोभ में आकर के आज पंजाब के लोग और हमारे भारत में कई प्रांत के लोग अपने स्वरूप को परिवर्तित कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो एक हो जाओ, सबका सम्मान करो, सबसे प्रेम करो, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि अपने घर में आग लगा के दूसरे के घर में चले जाओ। इसका मतलब ये थोड़ी है। आप तो सब किसी एक का कैसे होगा? मान लीजिए कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया और उसके बाद में, मृत्यु के बाद में गति तो मिलती है, तो गति मिलने पर भी संकोच होगा सोचने वाले को। क्यों? बोले इसको कहां भेजें? क्यों? जन्म से तो ये कहीं और का है और अभी कर्म से कहीं और का बन गया है। वहां पर भी असमंजसी बनी रहेगी और असमंजस के कारण कोई गति नहीं मिल पाएगी। अरे कहां तक कहें, देवता भी ये सोचेंगे ये इंसानों में वहां पृथ्वी पर जाकर के भी एक का नहीं रह पाया, तो यहां आकर के एक का कैसे रहेगा? हम ज्यादा इन सब विषयों पर बोलना हमारा अभ्यास भी नहीं है, लेकिन आज कई संतों ने भी हमको यहाँ का दुख बताया, और जलंधर और अमृतसर तो उसके लिए मुख्य केंद्र बिंदु बताए। हमने कहा महाराज जी, हमारी वाणी से अगर इसका लाभ आज के युवाओं में और आप सब लोगों में अगर हो सके तो भैया हम कहेंगे, कम से कम आप लोग प्रयास करो। देखो, आप प्रयास केवल इतना कर सकते हो, अब जो चले गए वो तो नहीं आने वाले, आ जाएं तो भगवान की कृपा, लेकिन जो हैं उनको तो बचा के रखो। जो आने वाले हैं, जो आने वाली जनरेशन है, क्यों जा रहे हैं दूसरे के यहां? क्योंकि अपने यहां का ज्ञान ही नहीं है। अपने यहां का जब पता नहीं होता है तभी तो दूसरे की बातें अच्छी लगती हैं। अपने घर में खजाना है
उसका पता नहीं है, लेकिन दूसरे की हीरा, दूसरे की मणि दिख गई है, दूसरे के खजाने दिख गए तो दूसरे के प्रति आकर्षित हो ही जाता है। पहचानिए, बहुत सुंदर है हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म। इसे छोड़ हम कहां जाएं? हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे कुल में, ऐसी मर्यादा में, ऐसी परंपरा में हमारा जन्म हुआ है। इसलिए भैया पंजाब के लोगों, आपसे हमारी प्रार्थना है, भारत में पंजाब की जो छवि आज से 20 वर्ष पहले थी वो छवि दोबारा बननी चाहिए। आप लोगों के सामने हम कह तो रहे, हमको कष्ट हो रहा है, पर अब छवि उतनी सुंदर नहीं रह गई है। अब धीरे धीरे लोग बाग पंजाब का नाम सुनते हैं, पंजाब की बातें सुनते हैं तो उनके मन में 2-4 बातें आ जाती हैं। क्या? खान पान गलत हो गया है, वहां के लोग अब अपने देश में रहते नहीं, सब लोग विदेश चले जाते हैं। और तीसरी बात, अब ये तीसरी आ गई, क्या बोले, अब तो अपने धर्म को भी त्याग रहे हैं, दूसरे धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं। ऐसी बातें क्यों सुने हम? हमारे आचार्य यहां प्रकट हुए हैं, श्री गुरु नानक देव जी को सब सम्मान करते हैं। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म के लोग भी गुरु नानक देव जी का नाम लेते हैं तो महाराज अपना सर झुका करके वंदन करते हैं। मैं भी पंजाब में कथा करने के लिए आता हूं तो जितने हमारी देवियां हैं सबके दर्शन करता हूं, परंतु एक गुरुद्वारे में भी प्रणाम करके जाता हूं, क्योंकि उन्होंने वास्तविकता को प्रमाणित किया। गुरु कौन है? गुरु शब्द है। मैं कल कह रहा था ना कथा में, गुरु को कोई रूप मत मानो, गुरु कोई अंग नहीं है, गुरु शब्द है। इसको प्रमाणित किया हमारे सिख भाइयों ने। हम तो सबको प्रणाम करते हैं, सबको वंदन करते हैं। इसलिए भैया ये एक पहल जैसी है कि मंगलवार को आप सब लोग इकट्ठे होइएगा और वहां पाठ करेंगे हम लोग हनुमान चालीसा का। हर मंगलवार आप लोगों को इकट्ठा होकर के करना है, कम से कम इसी से ही सही हमारी आगामी पीढ़ी और जो बचे हुए हिंदू हैं उन लोगों में तो ये भावना जगे कि हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है। हनुमान चालीसा कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करो। देखो, सबको याद है, सबको याद है हनुमान चालीसा। चलो मंगलवार को एक टेस्ट ले लें हम। नहीं, हनुमान चालीसा नहीं सुनेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वरणो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनुजान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरों कलेश विकार। इसका अर्थ बताना है आपको। बताओगे? काहे को हंस गए? इतने दिनों से पाठ करते आ रहे हो तो इसका अर्थ क्यों नहीं? आपके अंदर जिज्ञासा ही नहीं उठ रही है अपने धर्म को पहचानने की। हम रट्टू तोता की तरह रट ले रहे हैं बस बातों को। सत्य बता रहे हैं। आप केवल हनुमान चालीसा की व्याख्या, उसका अर्थ, उसका भाव हिंदी अनुवाद मत पढ़िएगा। हिंदी अनुवाद में तो यथार्थ लिखा होगा, जो है वह वैसा। किसी गुरु मुख से सुनिएगा, आपको इतना प्रेम हो जाएगा हनुमान जी महाराज से। ऐसे ऐसे अर्थ, ऐसे ऐसे भाव हैं वहां पर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरम कलेश विकार। गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। मैंने गुरुजनों की चरण रज से अपनी मन बुद्धि को थोड़ा सुधारने का प्रयास किया है, और उससे मैं क्या कर रहा हूं? गुरु चरण रज की कृपा से ही। वर्णौ रघुवर विमल यश, ये मेरा यश नहीं है, ये मैं नहीं लिख रहा हूं। रघुनाथ जी का यश मैंने गुरु कृपा से लिखा है। कौन कह रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। वर्णौ रघुवर विमल यश, कैसा यश लिखा मैंने रघुनाथ जी का? जो दायक फल चार, 4 प्रकार के फल देने वाला राम जी का यश लिखा। कौन कौन से फल है बताओ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। राम जी का यश सुनने से चारों प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार,
हे हनुमान जी महाराज, हम तो आपके एक नादान बालक जैसे हैं। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम बहुत ज्ञानी हों, हम बहुत योग्य हों। हम तो नादान बालक हैं, हम तो छोटे बालक हैं। दो बालक होते हैं माँ के, एक बड़ा एक छोटा। माँ जब बाजार जाती है तो बताओ बड़े को लेके जाती है कि छोटे को? छोटे को क्यों ले जाती है? क्योंकि छोटा नादान है। बड़े को छोड़ जाती है कि तू घर संभाल लेगा। तो हम कौन से बालक हैं? हम छोटे बालक हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। हे हनुमान जी महाराज, मुझे क्या प्रदान करो? बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। मेरे बुद्धि में जितनी भी जड़ता है सबका हरण कर लो हे हनुमान जी महाराज। मुझे बल दो, मुझे बुद्धि दो, मुझे विवेक प्रदान करो, सही गलत की पहचान मुझे मिले। आप अर्थ सहित हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ना, हर दिन आपका मंगल होगा। लेकिन हम लोग पढ़ते कैसे? जय हनुमान सागर जगत सुन लोग जागर राम रामान जन्म बुद्ध नाम महावीर विक्रम गुणवार समुद्र के संग कंजन विलास सुबह कान गुण कुंज के साथ बजो जब कंद मुंजन मुसाए सकन। ऐसे थोड़ी करना है। एक तोता था, उसका एक पंख कट गया था, तो उसको एक संत अपने यहां ले गए। संत ने मन में विचार किया कि मैं इस तोते को ऐसा ज्ञान तो दे दूं कि ये जीवन में कभी किसी का शिकार ना बने। तो संत ने उसको एक मंत्र याद करा दिया। तोता से बोलते, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। और तोता तो तुरंत रट लेता है। संत जब भी उसकी ओर देखते बोलते, बोलो तोता, तो बोलता भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। संत बोलते अब इसको तुम याद कर लो अच्छे से। तोता ने याद कर लिया। आते जाते हर समय बस यही बोलता, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। संत बोले अब इसको कोई शिकार नहीं कर सकता, अब ये ज्ञानी हो गया। महापुरुष अपना कमंडल उठाए यात्रा पर निकल गए। तोता को छोड़ गए एक डाल पर। और तोता तो यही बोलता है, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। इतने में ही एक शिकारी आया, उसने देख लिया तोता। तोता को देखते ही महाराज जैसे ही उसने जाल बिछाया तो तोता ऊपर से बोला, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। भेलिया को लगा ओहो ज्ञानी तोता है, ये तो सब जानता है। एक बार को भेलिया उसे छोड़ के चला गया। बोले ये तो जानकार है भैया। अगले दिन भेलिया फिर आया। उसने आकर के फिर से जाल बिछाया तो फिर से वो चिल्लाया, भेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। भेलिया बोला ये तो ज्ञानी है, लेकिन डाल पर और भी पक्षी बैठे हैं, इनको तो नहीं पता होगा, इन लोगों को पकड़ ले जाऊं। अब की बार जैसे ही उसने दाना डाला, दाना डालती सबसे पहले वही उड़ा जो गा रहा था, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। भेलिया ने कहा ओहो रट्टू तोता है, केवल याद कर लिया है, इसको पता नहीं है इसका मतलब। ये जो बोल रहा है वो अपने कहने वाले शब्दों के अर्थ नहीं जानता है, केवल बोलना जानता है। और जैसे ही वो आकर के जाल पर बैठ करके दाना चुगने लगा, भेलिया ने जाल पकड़ा, उसको कमर पर टांगा, तब भी वो कमर पर टंगा टंगा भी बोल रहा है, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। भेलिया ने घर ले जाकर के महाराज उसकी सब्जी बनाने के लिए जैसे ही चक्कू उठाया तब भी बोला, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। यही स्थिति हो गई है हमारी और आपकी। हमको याद तो हो गया है हनुमान चालीसा, लेकिन हमारे जीवन में कर्म रूपी भेलिया जब आता है और हमारे साथ में खूब उपद्रव करता है, तब हम गाते तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरो घर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जंगर दे हनुमान चुरावे मनकम। लेकिन कर्म जानता है कि ये इसको मतलब नहीं पता है, ये केवल रटना जानता है, केवल रट लिया है। तो रटने से फायदा केवल इतना होगा कि एक बार आपके दुष्कर्म आपको छोड़ देंगे, ये जान के कि आपको ज्ञान होगा।
लेकिन वो कर्म दोबारा जब लौट करके आएंगे देखेंगे इसने तो केवल रट रखा है, जानता कुछ भी नहीं है। तब उसी के चंगुल में आप सब कुछ जानते हुए भी फंस जाओ। इसलिए भैया ये कथाएं क्यों होती हैं, ये संत जन क्यों अपना गला फाड़ फाड़ करके आप सबके बीच में प्रवचन कर रहे हैं, ताकि आप इन गूढ़ रहस्यों को जानो, समझो, पहचानो, ताकि केवल बाह्य, केवल रटने से काम नहीं चलेगा। उसका भीतरी ज्ञान जो है वही आपके मन को और वही आपकी बुद्धि को शांति प्रदान करेगा, वही आपके कर्म रूपी उस राक्षस से लड़ने का बल प्रदान करेगा। कर्म राक्षस नहीं है, पर कर्म कई बार हमको अज्ञानी जानकर के बहुत प्रगाढ़ हो जाता है, बहुत प्रबल हो जाता है, और उसकी प्रगाढ़ता, उसकी प्रबलता, उसकी निर्दयता के हम शिकार बन जाते हैं अज्ञान के कारण। इसलिए भैया सत्संग रोज किया करो, रोज सुना करो, कुछ ना कुछ नया ही मिलता है आपको। तो उस दिन हम आएंगे, मंगलवार को सब लोग इकट्ठे होना, सुबह 10:30 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद आप लोगों का नियम है कि आप हनुमान चालीसा अर्थ सहित याद कीजिए, बच्चों को याद कराइए, और हर मंगलवार एकजुट होकर के इस प्रकार हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए। और भैया अपने पंजाब को बचा लीजिए, ये साडा पंजाब है, ऐसे बोलेंगे ना, साडा मतलब अपना ना, और ब्रजभाषा हम बोले जी हमारो पंजाब है। कौन को पंजाब है? हमारो। तो भैया या हमारे पंजाब को न बचाओ। हमारे वृंदावन बिहारी लाल के सबसे ज्यादा प्रेमी पंजाब से ही है, सब पंजाब से आते हैं। हमारे बिहारी जी को अच्छो ना लगे भैया आप सब लोग या तरीका के व्यसनन में पड़ जाओ, आप अपने कुल मर्यादा को त्याग दो, आप अपने धर्म को त्याग दो। बिहारी जी को कितना कष्ट होता होगा। बिहारी जी की प्रसन्नता के लिए या को करो कि भैया अब जो बच्चे हैं उनको बचाए रखो, और जो आवे वाले उनको भी बचाओ। सबको सम्मान करो पर अपने घर के रहो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आप सब लोगों को बारंबार प्रणाम। भैया का है वो पीछे इतने लोग क्यों खड़े है गए? अरे बस बस बैठो 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 बैठो। क्या हो गया है? नहीं कुछ नहीं आया, इधर देखो। कोई कार्यकर्ता वहां चले जाएं, वहां जाकर के देखें। भैया देखो जरूरी नहीं है केवल इंसानों को ही कथा सुननी है। क्या है? चूहा? अरे गणेश जी आए हैं, जय हो गणपति बप्पा मोरया। गणेश जी नहीं दिख रहे, वाहन दिख गया है। वारे भैया श्रोताओं, उनको बैठने दो, कथा सुनने दो, और सुनो सर्प आ जाए तो यूं समझो महादेव आए हैं। इस भावना से सर्प को स्वीकार करोगे तो काटेगा नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आओ कथा में आज के मंगल भाव में प्रवेश करें। प्रश्न तो हैं, कुछ विशेष चीज हो तो हम थोड़ा बोल देंगे। किसी का प्रश्न है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी हमारा ध्यान भक्ति में ना लगे, तो ऐसा क्या करें जिससे हमारा ध्यान भक्ति में केंद्रित हो। आज हम कथा में कपिल देवभूति संवाद सुनाएंगे, और कपिल देवभूति संवाद में ध्यान कैसे केंद्रित हो, मन कैसे एकाग्र हो, उसके बारे में बताएंगे। फिर किन्हीं का भाव ऐसा है कि महाराज जी आप कथा में कहते हैं कि ठाकुर जी का जो वाम अंग है वो किशोरी जी का स्वरूप है। ये बात निश्चित है। आप किन्हीं भी ठाकुर जी का दर्शन करो, जो वाम अंग है वो किशोरी जी ही हैं। इसीलिए ठाकुर जी के श्रृंगार में कई बार बेणी वाम अंग में ही धारण कराई जाती है, चूड़ामणि वाम अंग में धारण करी जाती है। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में तो मुकुट ही वाम अंग में धारण कराया जाता है। क्यों? हमारे माई श्यामाजू को राज। ठाकुर जी मुकुट ना है पहने, किशोरी जी मुकुट पहन के खड़ी हैं। तो वाम अंग जो है वो किशोरी जी का है। और अगर आप इस बात को कहते हैं कि वाम अंग किशोरी जी का है, तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी वाम हस्त की कन्नी उंगली से धारण किए, तो इसका मतलब कि गिरिराज जी किशोरी जी ने धारण किए। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हम हमेशा से कथा में कहते आ रहे हैं। जयदेव महाप्रभु अपने गीत गोविंद में कहते हैं, अभिनव जलधारा
सुंदर व्रतमंदर व्रतमंदर श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। आप में से कितने लोगों को ये स्तुति याद है? हाथ ऊपर करना। भैया हमारी बात सुनो। ये हमारे भारत में एक बहुत अच्छे कवि हुए जिनका नाम था जयदेव महाप्रभु। क्या नाम था? जयदेव महाप्रभु ने श्री जगन्नाथ भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गोविंद नाम का एक ग्रंथ लिखा, जिसमें बहुत सारी अष्टपदियां हैं। उनमें से एक अष्टपदी ये है, सबसे सरल है इसलिए इसको हम गाते हैं। और भी कठिन कठिन कई अष्टपदियां हैं। लो भैया, जगन्नाथ भगवान आ गए। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। हम यहाँ 25 को कथा विश्राम कर रहे हैं और 25 को कथा विश्राम करके रात में हम चले जाएंगे हिसार। हरियाणा के हिसार में 26, 27, 28 और 29 4 दिन का जगन्नाथ रसामृत कथा का प्रवचन है। वहां हिसार में श्री जगन्नाथ जी की लीला और जगन्नाथ जी की कथा वहां सुनाई जाएगी 4 दिन के लिए। हिसार के जितने वैष्णव हैं वहां जो कथा सुनने वाले हैं, उन सब को ये अष्टपदियां याद है। इस अष्टपदी का भाव क्या है ये सुनो, फिर गाएंगे। भक्तमाल जी में श्री नाभा गोस्वामी जी जयदेव महाप्रभु का चरित्र लिखते हुए कहते हैं, और जिनको और विस्तार से सुनना हो 26 तारीख वाली कथा जरूर सुनना, उसमें हम जयदेव महाप्रभु का प्रसंग विस्तार से सुनाएंगे। तो श्री जयदेव महाप्रभु जो थे, इन्होंने जब अष्टपदी गीत गोविंद की लिखी, जगन्नाथ महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए इनसे कि इस अष्टपदी में तो महाप्रभु जी ने भी 2 पंक्तियां अपने हाथ से लिखी हैं, जगन्नाथ भगवान ने। जैसे कि जयदेव महाप्रभु तो गा रहे हैं, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्री मुख चंद्र चकोर, और आगे वे लिखना चाहते हैं जय जगदीश हरे। परंतु इस पद को सुनकर के जगन्नाथ महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने जय जगदीश हरे मिटा करके सब जगह लिख दिया जय जय देव हरे। जिन जयदेव जी ने ये लिखा है उनकी जय जय हो, क्योंकि उन्होंने हमारे रहस्य को लिख दिया। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले नाथ, जब इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा की और गड़गड़ करके काले बादलों ने आकाश को घेर लिया, तब आपने धृत मंदर आपने एक पर्वत को उठाया। पर कैसे उठाया? बोले श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। हमारे पीछे श्रीनाथ जी दिख रहे हैं आपको? ये गिरधरधारी स्वरूप है ठाकुर जी का। नेत्र कहां है ठाकुर जी के? नीचे ऐसे खड़े हैं ठाकुर जी। तो ऐसे क्यों खड़े हैं? तो जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले भगवान एक शिला के ऊपर खड़े हैं, हाथ में गिरिराज जी धारण कर रखे हैं, लाखों ब्रजवासी चारों ओर गिरिराज जी के नीचे ओट लेकर के खड़े हैं, लेकिन ठाकुर जी के ठीक सामने हमारी किशोरी जी खड़ी हैं, हमारी बरसाने वाली खड़ी हैं। ठाकुर जी ने जैसे गिरिराज जी धारण किए, सामने किशोरी जी को निहार रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी के नेत्र नीचे हैं, किशोरी जी को देख रहे हैं। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले भगवान, आपने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज जी धारण करके रखे, क्या इंद्र को पता नहीं चला कि आप भगवान हो? 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत कोई बालक उठा ले और देवता उसके बाद भी ये विचार नहीं कर पा रहे कि ये भगवान नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता ठाकुर जी।
इतने विशाल पर्वत को आपने वाम हंस की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया, देवताओं में तो अफरा तफरी मच गई थी। जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं, और सब दौड़े दौड़े इंद्र के पास गए, बोले इंद्र अभी वर्षा बंद कर, देख नहीं रहा है कौन है? साक्षात परमात्मा है, उन्होंने ही नख पर गिरिराज जी धारण किए, कोई सामान्य बालक नहीं कर सकता, अरे कोई राक्षस भी ये नहीं कर सकता, ये साक्षात जगदीश्वर हैं, अभी वर्षा बंद कर दे, नहीं तो तेरा हाल अच्छा नहीं होगा। इंद्र ने तो वर्षा बंद करनी चाहिए। धीमी वर्षा जैसे ही होने लगी, सोई ठाकुर जी ने इंद्र की ओर देखा, बोले देखना रोए, श्री जी सामने खड़ी है हमारे, और श्री जी के दर्शन करवे को हमको सौभाग्य मिल रहा है, ऐसा सौभाग्य बार बार ना मिले। अरे इंद्र, जे श्री जी कभी कहीं को चली जाए, कभी कहीं को चली जाए, हमारे नेत्रन के आगे डटे ही ना है। आज जैसे तैसे तो तेरी या हरकत से श्री जी बिल्कुल सामने खड़ी है गई है। अब तो अपने सबरे भंडार लुटा दे, श्री जी जब तक सामने खड़ी रहे मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, गिरिराज धारण करके ही रहूंगा। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, इंद्र को तो 7 मिनट में ही पता चल गया था कि आप भगवान हो, लेकिन 7 दिन 7 रात्रि वर्षा आपने जानबूझ के करवाई ताकि आप श्री जी को देख सको, ताकि आप किशोरी जी का दर्शन कर सको। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव है। किशोरी जी को देखने के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। एक भाव। दूसरा भाव, ये वाम अंग जो है ना, ये श्री जी ही हैं, इसलिए ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति कौन है? किशोरी जी हैं। सब पूरा वृंदावन जानता है इस बात को। भगवान ने जितनी भी लीलाएं की, अब आप देखो रास पंचाध्याय की कथा सुनेंगे तो रास पंचाध्याय में भगवान जब अंतर ध्यान हो गए, तो अंतर ध्यान होते ही गोपियां सब रोती रोती कहां गई? किशोरी जी के पास गई, और तब किशोरी जी ने कृपा करके सब गोपियों को क्या प्रदान किया? गोपी गीत। और तब किशोरी जी की कृपा से गोपियों ने गोपी गीत गाया, तब ठाकुर जी पुनः प्रकट हुए और महाराज हुआ। तो महाराज किसने करवाया? श्री जी ने करवाया। गिरिराज लीला किसने करवाई? श्री जी ने करवाई। समस्त जितनी भी भगवान की लीलाएं हुई हैं उसमें गोपनीय रूप से श्री जी ही हैं। फिर आप जिनका ये पत्र है वो आगे कह रहे हैं कि बोले भगवान ने तो, या को मतलब तो ये है कि ठाकुर करें, श्री जी क्रेडिट ले जाएं, ठाकुर जी करें हमारी श्यामाजू, और सबरो बल ले जाएं, वाको सबरो श्रेय ले जाएं ठाकुर जी। अब देखो दो बातें, वृंदावन वाले तो सब जाने कि भैया सब करवे वारी श्री जी हैं, लेकिन जिनको अभी वृंदावन में प्रवेश नहीं भयो उनको ऐसा लगा कि ठाकुर जी कर रहे हैं। मतलब बाहर के लोगन को तो ऐसा लगा कि ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, ठाकुर जी ने लीला करी, पर जिनको प्रवेश वृंदावन में है चुको है, जिनको प्रवेश रस में है चुको है, जिनको प्रवेश रसिकन के बीच में है चुको है, उनको भेद पता चल गयो है। ठाकुर जी कछु ना करें। हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। कैसी है श्यामा जू? ओ जाके अधीन सदा ही सावरो, जाके अधीन सदा ही सावरो, जाके अधीन सदा ही सावरो, जाके अधीन सदा ही सावरो। या ब्रज को सिरताज हो, क्रेडिट तो सब ठाकुर जी ले ही जामे। बाहर वाले इनको ये बात नहीं पता चल पावे कि श्री जी सब कर रही हैं, भीतर वाले इनको सब पता हो कि श्री जी ही सब कर रही हैं। अब जैसे बाहर वाले इनको यूं लगे प्रधानमंत्री सब काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की इच्छा से ये हो रहा है, लेकिन अंदर वालों को सब पता होता है प्रधानमंत्री के नीचे बहुत बड़ी टीम बैठी है जो सारे काम कर रही है।
ऐसे ही बाहर वाले इनको ये बात लगे कि भैया ठाकुर जी कर रहे हैं, पर ठाकुर जी कछु ना कर रहे, जे तो केवल माल उड़ामे भोग लगामे, क्रेडिट लेते हैं ठाकुर जी, क्रिया तो सब किशोरी जी करती हैं, सेवा तो सारी श्री जी करें हमारी। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि हमारे वृंदावन में श्री जी का दर्शन क्यों नहीं? बिहारी जी में बिहारी जी बैठे हैं, बगल में गादी रूप में श्री जी बैठी हैं, राधा वल्लभ जी के बगल में भी गादी रूप में श्री जी बैठी हैं, राधा रमन जी में भी बगल में चूड़ामणि रूप में श्री जी बैठी हैं। श्री जी हैं कहाँ हैं? बोले भैया दर्शन देवे के काजे ठाकुर जी बैठा रहे, तुम बैठे रहो यहां, सबन को भीड़ को तुम संभालो। और जो खूब नाम जप कर रहे हैं, खूब रस में डूबे भये हैं, ऐसे वृंदावन में विचरण कर रहे संत जन, उनके पास घूम घूम करके सबकी सुध लेवे के काजे श्री जी गई भैया, या हमारे दर्शन ना आए रहे। श्री जी तो बाहर विचरण कर रही हैं, बाहर से ले करके सबन को वृंदावन आ रही हैं। वृंदावन में ऐसे ऐसे रसिक जन हैं जो कितने कितने दिनांशों भूखे बैठे हैं, उनको भोजन की सेवा देनो, कोई के शरीर में कोई रोग है कि वाक्य रोग को निवृत्त करनो, कोई को जल की व्यवस्था करवानो, कोई के प्रेम में भाव प्रवृत्त करनो, इन सब भावंशों श्री जी तो भ्रमण करती रहे। ठाकुर जी एक जगह बैठा रहे, तुम बैठे रहो। एक भाव ये भी है कि श्री जी इसलिए दर्शन नहीं दे रही, वो भ्रमण करती रहती हैं, घूमती रहे में पूरे दिन। तो ऐसे भाव हैं। अब बाकियों को हम बाद में कभी कहेंगे, कथा क्रम कह लें। आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव करना है, अभी तक तो परीक्षित को श्राप नहीं लगो, और ठाकुर जी को कथा, हमारी कथा ऐसी है भैया, हम बहुत पीछे रह जाते हैं कथा कहते कहते, भाव इतने आ जाते हैं। 1 महीना की कथा कराई एक बाबा ने नासिक में, बामऊ हम प्रहलाद चरित्र तक ही पहुंच पाए 30 दिना में, इतना आनंद आवे। और वहां में भी सब लोग यूं कहें कि ब्रज, आज भी मुंह पे आ गए, बोले कुम्मन दास जी को ने एक चरित्र सुनाए दो, कृष्णदास जी को चरित्र। अब इन भक्तन के चरित्र सुनामे तो फिर वहां में समय लग जाए, और फिर हमारा यूं है कि अधूरो नहीं सुनाए, पूरा पूरा सुनाए बढ़िया सो। फिर भी आओ आज के क्रम में प्रवेश करें। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, सूक्ष्म में समझिएगा बातों को। एक तो कोई उठ के नहीं जाएगा आज नंदोत्सव से पहले, चाहे तुम्हें गर्मी लग रही हो, चाहे तुम्हें प्यास लग रही हो। हमारी स्थिति आपसे ज्यादा खराब है, पर फिर भी हम पूरे बैठ के कथा सुना रहे हैं। इसलिए आप लोग आज उठ के नहीं जाओगे, और फिर उठ के जाओगे तो फिर कोई बात नहीं, चले जाइए, कहा कर सके हम, आप ही वंचित रह जाओगे। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की। जब वेद व्यास जी महाराज पहले ही 18 उप पुराण लिख चुके थे, 17 महापुराण लिख चुके थे, 4 वेद लिख चुके थे, महाभारत लिख चुके थे, तो फिर एक और भागवत ग्रंथ लिखने की आवश्यकता क्यों हुई? तब वर्णन करते हैं कि वेद व्यास जी ने अभी तक जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, उन सब में धार्मिक व्यक्ति को संतोष हो जाता है उन ग्रंथों को पढ़ने से। बहुत ध्यान से सुनना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को पाना जिनकी स्थिति है, उनके लिए तो वो सारे ग्रंथ बहुत अच्छे हैं। जिसको धर्म से लगाव है, जिसको अर्थ की कामना है, अर्थ माने धन, धर्म, अर्थ, जिसको बहुत सारी कामनाओं की पूर्ति करनी है, और जिसको मोक्ष की कामना है, ऐसे 4 प्रकार के लोगों के लिए बाकी के सारे ग्रंथ बड़े बड़े श्रेष्ठ हैं। पर जो पंचम पुरुषार्थ का अनुयायी है, उसके लिए वे काम नहीं आने वाले। पंचम पुरुषार्थ किसको कहते हैं? पंचम पुरुषार्थ कहते हैं प्रेम को। किसको कहते हैं? प्रेमी व्यक्ति कई बार धर्म की बाउंड्री में नहीं रह पाता। प्रेमी व्यक्ति कई बार अर्थ की स्थिति में नहीं होता। मीराबाई धनवान थी, पर फिर भी धन नहीं था। सूरदास जी धनवान थे, पर फिर भी धन नहीं था।
किसी भी भक्त को आप उठा करके देख लो, धनवान एक भी नहीं मिलेगा आपको। क्यों? अर्थ है ही नहीं। प्रेमी व्यक्ति के पास में धर्म की आड़ में वो रह नहीं पाएगा, वो उससे परे हो जाता है।